हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपडेट चैनल पर। तो आज हम आपको डायरेक्शन का मेंटल एबिलिटी जनरल पेपर जो होता है मेंटल एबिलिटी में डायरेक्शन चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको बताएंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आइए डायरेक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम लोग बताते हैं। देखिए, पहले 4 दिशाएं होती हैं। हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहे हैं आपको। देखते हैं, 4 दिशाएं होती हैं। पूर्व, इधर पूर्व होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। ऊपर क्या लेते हैं? ऊपर उत्तर लेते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। नीचे दक्षिण, उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण होता है। नीचे दक्षिण हो जाएगा। अब पूर्व का पश्चिम, इधर पश्चिम हो जाएगा। आपको इंग्लिश में भी बताते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्व को हम लोग कहते हैं ईस्ट, उत्तर को नॉर्थ, दक्षिण वेस्ट, साउथ, पश्चिम वेस्ट। तो हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो डायरेक्शन आपको याद रखना है, उसके बाद ही हम लोग इस पे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। एकदम बिंदास होके आप लोग रहिए, एकदम मस्त समझाएंगे आप लोग को, समझने की कोशिश करिए। देखिए लिखा क्या है, मेरा घर बाजार के दक्षिण में है और पोस्ट ऑफिस मेरे घर के पूरब में है। तो मेरा घर कहाँ है? बाजार के दक्षिण में। तो दक्षिण ये हुआ, पहले डायरेक्शन बनाते हैं हम लोग। ये दक्षिण हुआ, आप लोग समझ जाएंगे ना। यहाँ पूरब, उत्तर, ये पश्चिम। मेरा घर बाजार के दक्षिण में है। तो मेरा घर कहाँ है? मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ बाजार है। मान लीजिए मेरा घर यहाँ है, तो ये क्या कर रहा है? बाजार के दक्षिण में है। यहाँ बाजार हो गया, बाजार के दक्षिण में मेरा घर है। मैं जब ठीक आधे रास्ते, तो डायरेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे पूरा हम लिख के दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन कट जा रहा है। देखिए, मेरा घर बाजार के दक्षिण में है। मान लीजिए यहाँ पे बाजार हो गया, तो बाजार का दक्षिण क्या हो गया? मेरा घर। दक्षिण नीचे होता है ना, तो यहाँ पे घर आ गया। उसके बाद क्या क्या है? और पोस्ट ऑफिस मेरे घर के पूरब में है। इसका पूरब क्या होगा? मेरे घर का पूरब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया हमारा, जो मेरे घर से उतना ही दूर है जितना बाज़ार मेरे घर से। देखिए बाज़ार इसका और इसका डिस्टेंस जो है सेम है। मैं पहले बाज़ार जाता हूँ और वहाँ से सीधा पोस्ट ऑफिस की ओर चलना आरंभ करता हूँ। अब यहाँ से देखिए घूम के तो आएगा नहीं, सीधा ये कह रहा है बाज़ार से सीधा पोस्ट ऑफिस, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे जाने लगता है, पोस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगता है बाज़ार से। मैं पहले बाज़ार से जाता हूँ और वहाँ से सीधा पोस्ट ऑफिस की ओर चलना आरंभ करता हूँ। मैं जब ठीक आधे रास्ते पहुँच जाता हूँ तो मेरे एक मित्र मुझे मिल जाते हैं। मतलब ये आधे रास्ते में जाता है, तब तक इसका यहाँ पे एक मित्र मिल जाता है। यहाँ पे इसका मित्र मिल जाता है, यहाँ पे इसका मित्र मिल गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? तब हम घर की ओर चल पड़ते हैं। इसका मित्र मिल जाता है तो बोलता है चलो घर। फिर ये अपने घर के तरफ चलना प्रारंभ करता है। अब हम किस दिशा में चल रहे हैं? तो यहाँ पे इसका मित्र है, अब ये घर की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन होता है। इस तरफ कौन सा होगा? ये दक्षिण है, यहाँ पे हमारा दक्षिण आ गया, और ये पश्चिम। तो ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये दक्षिण पश्चिम में इसका घर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, मगर ये देखिए थोड़ा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक पे बेस पे है। जैसा आप लोग जानते हैं ये वामावर्त क्या होता है, वामावर्त को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे घड़ी की सुइयाँ आप लोग देखे होंगे जो चलती है, अगर सही घड़ी है तो वो हमारा क्लॉकवाइज चलती है। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये उल्टा है, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। और जब ये दाहिना चलेगी मतलब दक्षिणावर्त ये क्लॉकवाइज चलेगी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे घड़ी रहती है ना, घड़ी हमारी ऐसे रहती है। अब यहाँ पे डायरेक्शन चार होता है, ये पूर्व हुआ, ये उत्तर हुआ, ये क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब ये क्या कह रहा है? वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। ये दक्षिण में है लेकिन वामावर्त मतलब उल्टे डायरेक्शन में 135 डिग्री ये घूम जाता है। तो यहाँ पे देखिए 90 का डायरेक्शन होता है ना, यहाँ तक 90 आएगा, फिर इसके आगे 45 मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये 135 डिग्री घूम के यहाँ पे पहुँचता है। फिर आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? फिर दाहिनी ओर 45 डिग्री घूमता है। अब ये 45 डिग्री फिर ये दाहिनी ओर घूमेगा यहाँ पे, मतलब ये पूर्व पे आ जाएगा, यहाँ पे ये पूर्व दिशा में आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? अब मैं किस दिशा में देख रहा हूँ? पूर्व में है तो किधर देखेगा? अपने सामने ही तो देखेगा। इसका सामने क्या है? पश्चिम है, तो ये पश्चिम डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। रोबिन लतीफ़ की बाईं ओर है, मोहन राकेश और लतीफ़ के बीच में है। पहले हम लोग देखते हैं, रोबिन लतीफ़ के बाईं ओर है, तो यहाँ पे हम किसको रख लेते हैं? लतीफ़ को रख लेते हैं। अब बायां दायां तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको बता दें, बाएं मतलब होता है क्या? लेफ्ट। लेफ्ट राइट समझ रहे होंगे ना आप लोग। और दाएं मतलब क्या होता है? दाएं मतलब राइट होता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो लेफ़्ट राइट मतलब जानते होंगे। लेफ़्ट का मतलब बाईं और राइट का मतलब दाएं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? लतीफ़ के बाईं ओर कौन बैठता है? रोबिन। तो बाईं ओर किसको बैठाएंगे हम? रोबिन को। यहाँ पे किसको? रोबिन को बैठा देंगे। फिर क्या कह रहा है? मोहन राकेश और लतीफ़ के बीच में बैठता है। अब लतीफ़ के बीच में तो कोई जगह है नहीं, तो लतीफ़ के बीच में कौन बैठता है? मोहन। इस तरफ क्या कह रहा है? किसके? मोहन और लतीफ़ के बीच में, राकेश के बीच में कौन बैठता है? मोहन। हम लोग बैठा दिए। अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? यदि गोविंद भी सबसे दाहिनी ओर कौन है? यदि गोविंद, माफ़ करिएगा दोस्तों, मेरे टाइपिस्ट ने थोड़ा गलत टाइप कर दिया था, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? रोबिन लतीफ़ के बाईं ओर है। लतीफ़ के बाईं ओर कौन है? रोबिन है। मोहन राकेश और लतीफ़ के बीच में है। अब यहाँ पे लतीफ़ है, यहाँ राकेश है, इसके बीच में हम लोग मोहन को भी बैठा दिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि गोविंद भी लतीफ़ की बाईं ओर है, मतलब लतीफ़ के बाईं ओर कहीं पे है, ये डायरेक्शन नहीं दिया कि कहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कौन हो सकता है? गोविंद। तो फिर क्या कह रहा है? लतीफ़ की बाईं ओर है तो सबसे दाहिनी ओर कौन होगा? तो दायां हमारा इस डायरेक्शन में दायां होता है ना, इस डायरेक्शन में बायां होता है, तो सबसे दाहिनी ओर कौन सा हुआ हमारा? राकेश है। राकेश, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। अब हम लोग देखिए पूर्व की ओर ले जाते हैं अमित को। 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर, बाएं हमारा कहाँ होगा? बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ भी 15 है, तो इसका पूरा बराबर लेके चलेंगे हम लोग। 15 किलोमीटर चलता है। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब ये कितनी दूर है? यहाँ पे 5 ऊपर गया तो ये भी 5 होगा।
तो हमारा 5 किलोमीटर ही आ गया, 5 किलोमीटर, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आपको हमें एक ट्रिक भी बताते हैं, यहाँ पे दाएं बाएं में आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसको सीखिए एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम आपको बस लिख लेना है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखेंगे। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, पूर्व कहाँ पे हमारा है, यहाँ पे 15 लिख दीजिए। तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब बाएं हमारा लेफ्ट साइड होता है ना, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे 15 किलोमीटर चलेगा। तो आरंभिक स्थान बताइए। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो उल्टा साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, वो आपस में कट जाता है। उत्तर का दक्षिण होता है और पूर्व का पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5। 5 हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ट्रिक से मस्त, आप लोग का टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक चूहा पूर्व की ओर 20 दौड़ता है। क्या दौड़ता है, इसको मीटर समझ लीजिए आप लोग, जहाँ भी नंबरिंग दिया रहेगा उसको आप लोग मीटर समझ लीजिएगा। अब देखते हैं, एक चूहा पूर्व की ओर 20 दौड़ता है, तो इधर इस डायरेक्शन में पूर्व इधर हुआ, 20 मीटर दौड़ता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 10 दौड़ता है, दाएं नीचे हो गया, 10 मीटर दौड़ता है। और फिर दाएं 9 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं किधर होगा, इधर मुड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो लेफ्ट साइड जाएगा, तो यहाँ पे 9 मीटर दौड़ता है। अब आगे क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ेगा और 5 मीटर दौड़ेगा। अब आगे क्या कह रहा है, तब बाएं मुड़कर 12 दौड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है बाएं मुड़कर कितना, 12, तो 9 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ 12 मीटर दौड़ता है। अब आगे क्या कह रहा है, अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अंत में ये बाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ 5 से थोड़ा बड़ा ले जाएंगे इसको, और कितना दौड़ता है, 6 मीटर दौड़ता है। अब क्या पूछ रहा है, अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है। अब ये ऊपर की ओर डायरेक्शन है ना, ऊपर की ओर कौन सा दिशा होगा, पूर्व दिशा होगा, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नॉर्थ का मतलब क्या हो गया हमारा, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सा होता है, सॉरी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सा होता है, उत्तर होता है, और ये हमारा उत्तर ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या बोल रहा है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं ओर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे ए लिखते हैं, ए बी के दाएं ओर बैठा हुआ है। लेकिन ई बी के बाएं ओर बैठा है, तो ई कहाँ हो गया, हमारा बी के बाएं ओर हो गया। अब क्या कह रहा है, परंतु सी के दाएं, ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं, बी के बाएं है परंतु सी के दाएं, तो ये हो गया यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है। यदि ए डी के बाएं है तो डी का बाएं कौन सा हो गया, ए हो गया, तो ये बीच में कौन सा है, इधर से 2 गया इधर से 2 गया, बीच में हमारा बी हो गया, तो बी कहाँ पे है, सी वाला, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को जैसे हम आपको ट्रिक बताए थे उसी ट्रिक के हिसाब से आपको बताते हैं। यहाँ देखिए हम लोग उत्तर ले लिए, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, सीखने की कोशिश करिएगा, मिनटों में आपका क्वेश्चन लगेगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 100 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है, पूर्व की ओर 100 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तथा फिर 100 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर इधर है ना, इस डायरेक्शन में दाईं है, दाईं इधर है ना, इधर इधर फिर से 100 लिख देंगे। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बायां किधर है, बायां इस तरफ है, तो इसके बाएं जाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है,
फिर से ये बाएं मुड़ जाएगा और 50 मीटर चलेगा। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 150 मीटर चलता है। अब इसका बाएं तो इधर खत्म हो गया उत्तर के बाद, तो यहाँ पे भी पश्चिम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 150। अब मैं आपको ट्रिक बताया था कि अपोजिट जो साइड है वो आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ पे 150 से ये 150 कट गया, यहाँ पे 50 से यहाँ पे 50 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या 50। यहाँ पे 50, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी आपसे डायरेक्शन भी पूछता है, तो डायरेक्शन आप कौन सा बताते हैं, दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ ये 50 मीटर बच जाता है इसका, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा मिक्स टाइप है, इसको पजल क्वेश्चन कहते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक ही डायग्राम पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो यहाँ पे 11 विद्यार्थी बैठे हैं ABCDEFGIJK करके, लेकिन इसी पैटर्न पे नहीं बैठे हैं, उसका पैटर्न नीचे दिया है। प्रथम पंक्ति में शिक्षक के सामने बैठे हैं। डी जो यफ के ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ पे हम लोग बैठाना स्टार्ट करते हैं। डी जो है यफ के ठीक, डी एफ के ठीक बाईं ओर है और सी के दाएं द्वितीय पे है। दायां हमारा इधर होता है ना, तो यहाँ पे सी के द्वितीय पे है। ए ई जो एक सिरे पर है के दाईं ओर से द्वितीय पे है। ए ई जो एक सिरे पे है। अब जो जो शब्द यहाँ पे होता है, जो कि, जो, ये सब शब्द जो होता है बाद वाले लेटर के लिए होता है। तो ई जो है एक सिरे पे है, मतलब लास्ट में है, एक सिरे पे है, ई पे है, एकदम ये बाईं तरफ है ई। और इसके दाईं ओर द्वितीय पे कौन सा है, ए है। यहाँ पे द्वितीय दूसरा स्थान, यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जे ए तथा का निकट तथा पड़ोसी है। क्या कह रहा है, जे ए का पड़ोसी है, तो ए का पड़ोसी क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तथा जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जी के बाईं ओर मतलब ये जी मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये पहला दूसरा तीसरा, मतलब जी के बाईं ओर तीसरा स्थान हो गया ए का। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो हम लोग बैठा दिए। यहाँ पे बीच में एक गैप दे दिए, पता नहीं है कि कौन बैठा है अभी। फिर आगे नेक्स्ट को फिफ्थ क्या कहता है, यस डी के ठीक बाईं ओर है तथा आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब यच जो है डी के ठीक बाईं ओर है, यहाँ पे यच को बैठा दिए, तथा आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आई के दाईं ओर, यहाँ पे आई कहाँ हम लोग बैठाएंगे, मान लीजिए आई को हम लोग यहाँ बैठा दिए, तो इसके तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे यच हो गया, तो हमारा सब बैठ गया। अब इसको सीरियल वाइज देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले ई ए जे, यहाँ पे एक गैप है, बी आई जी सी एच डी एफ, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 2 गैप हमारा खाली है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, मतलब बीचों बीच कौन बैठा है। अब यहाँ से 2 4 1 5 यहाँ से जाएगा, अब इधर से 2 4 1 5, तो यहाँ पे एक गैप हमारा खाली है। 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5, तो मध्य में कौन सा हमारा हो गया, आई हो गया, आई मध्य में हो गया। अब नीचे देखते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, आई मध्य में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं, बार बार ऊपर जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा था। ई था, फिर यहाँ पे एक गैप था, ए जे बी आई जी सी एच डी एफ। ई के पास है,
ई के पास है, तो ये हमारा सही हो गया। कौन सा कथन गलत है? एफ डी के पास है, एफ डी के पास है। जी आई के पास है, जी जो है आई के पास है। ए एच के पास है, ए कहाँ है और एच कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी के दाहिनी ओर कौन सा मित्र का समूह है? इनके मित्रों का समूह जो है जी के दाहिनी ओर कौन सा है? अब देखिए आई, इसके जी जो है इसका दाहिना ये है, तो दाहिने तरफ कौन से हैं? 4 सी एच डी एफ। अब देखिए सी एच डी एफ कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे फिर से आपको सारा लिखना पड़ेगा, हम आपको लिख के दिखा देते हैं। ई के ए जे बी आई जी सी एच डी एफ। क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य है? डी के ठीक साथ में है। अब देखिए डी कहाँ है? डी के साथ में नहीं है ना, तो ये गलत हुआ। बी जे और आई के बीच में है। जे हमारा कहाँ है? जे और आई के बीच में बी है, तो ये सही हो गया और सत्य कथन पूछा है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त सूचना को पढ़ो और ज्ञात करो कि बैठने के क्रम में कौन सा कथन अनावश्यक है। आपको 5 कथन यहाँ पे दिया हुआ था ना, यहाँ पे 5 कथन दिया हुआ था। कह रहा है इसमें से कौन सा अनावश्यक है। मेरे भाई अगर इसमें से कोई भी कथन अगर नहीं दिया होता तो हम पूरे पैटर्न को नहीं बैठा पाते, और नहीं तो एक गैप हमारा छोड़ दिया था जो कि ऑप्शन के थ्रू हमको यहाँ पे के बैठाना पड़ा था। तो ऐसा कोई कथन नहीं है जिसको छोड़ के हम लोग इस स्तर को बैठा पाएँ। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, और कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे उस टॉपिक का। जय हिंद दोस्तों।